स्टेनलेस के मैनेजमेंट से तीसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे सुस्त रहे हैं, थोड़े वीक ही नजर आए। मुनाफा 5.5% और EBITDA में 3% का दबाव रहा। मार्जिन भी देखें तो 1.5% गिरे हैं, हालांकि रेवेन्यू में 8.5% की ग्रोथ तो दिखी है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के ग्रुप CFO और ED अनुराग मंत्री जी। अनुराग जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। और सर, पहला सवाल तो ये रहेगा कि मार्जिन पे थोड़ा दबाव देखने को मिला है, कोई खास वजह रही इसकी? तो श्रेया, मार्जिन पे दो इम्पैक्ट रहे। एक तो जो हमारा प्रीमियम एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, जो यूरोप एंड US, तो यूरोप, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमीज आर राइट नाउ अंडर प्रेशर, सो यूरोपियन इकोनॉमीज आर नॉट ग्रोइंग। सो यूरोप के एक्सपोर्ट बहुत सबड्यूड रहे एंड सेकंड US मार्केट्स भी नीचे रहे। उसमें एक और इम्पैक्ट था, जो समुद्री भाड़ा है वो बहुत इंक्रीज रहा, क्योंकि बीच में वेस्ट एशिया वॉर हो गई और रेड सी के थ्रू जो लंबा रूट लेना पड़ा रेड सी क्राइसिस के कारण, उसके कारण समुद्री भाड़ा भी ज्यादा रहा। इसके चलते हमने हमारे एक्सपोर्ट एक्चुअली 26% गिरे हैं इस साल। अगर एज कंपेयर टू, अगर मैं ऑन ए 9 मंथ बेसिस पे देखूं तो 9 वर्सेज लास्ट ईयर 9 मंथ। लेकिन डिस्पाइट हमने, आपने देखा होगा कि 8% की वॉल्यूम ग्रोथ दी है, क्योंकि हम मार्जिन पुश कर वॉल्यूम पुश कर सके इन द डोमेस्टिक मार्केट, जो कि हमारी क्योंकि फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी है और हम कुछ नए सेगमेंट्स को कैप्चर कर चुके हैं, लाइक जैसे प्रोसेस इंडस्ट्री में एथेनॉल है, या पाइप एंड ट्यूब के इंडस्ट्रियल पाइप एंड ट्यूब सेगमेंट है, लिफ्ट एंड एलिवेटर सेगमेंट है। इसके चलते हमारे वॉल्यूम्स स्टिल बढ़े हैं। तो अगर मैं देखूं तो जियोपॉलिटिकल, अगर ओवरऑल देखें तो ग्लोबल मार्केट्स क्योंकि अंडर प्रेशर थे, जो इकोनॉमीज एंड बहुत टर्मोइल था, और डोमेस्टिक मार्केट में बहुत डंपिंग हो रही है चाइना की। इसके बावजूद हमने 8% की 8 से 9% की वॉल्यूम ग्रोथ हम इस साल दे पाएंगे, तो विच इज ऑलमोस्ट 95% ऑफ व्हाट वी एक्चुअली गाइडेड लास्ट क्वार्टर। तो वॉल्यूम हम स्टिल मेकअप कर पा रहे हैं। मार्जिन की जो आपने बात की, तो अगर मैं देखूं तो JSL और JUSL जो हमारी 100% सब्सिडरी है, उसको मिला के दोनों के हमारे जो EBITDA पर टन है, वो हम जो टारगेट कर रहे हैं, अभी हमारा ऑलमोस्ट 20,000 के ऊपर चल रहा है, 20,000 रुपए पर टन के। हम जो टारगेट कर रहे हैं कि इस साल के एंड में, बाय मार्च एंड ऑल्सो वी शुड बी एबल टू मेंटेन दैट 20,000 रुपए पर टन का मार्जिन। तो हमारी जो वो भी, मतलब हम डिस्पाइट द ऑल द चैलेंजेस, जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है इन टर्म्स ऑफ द कैप्चरिंग द न्यू geographies, capturing the new segments in the domestic market, तो उसके चलते हमारा वो EBITDA का अचीवमेंट भी ऑलमोस्ट 95% जो हमने लास्ट टाइम गाइड किया था उसके है। तो अगर आप बाकी कंपनीज, मेटल कंपनीज और स्टील के मुकाबले देखें, तो हम एटलीस्ट जो हमारी एजिलिटी है उसके कारण हम बेटर कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो सेटबैक हमारे को लग रहा है, वो डोमेस्टिक मार्केट में लग रहा है, क्योंकि डंपिंग चाइना की बहुत, और चाइना की डंपिंग और वियतनाम के थ्रू डंपिंग बहुत ज्यादा है। तो उसको एक हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी एक प्रपोजल, जो DGTR के पास फाइंडिंग गई हुई है, जिसमें 25% सेफगार्ड ड्यूटी की बात की हुई है, तो वो उससे थोड़ा सारे स्टेनलेस स्टील प्लेयर को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा कंट्री में। बिल्कुल सर, इस पर बात करूंगी मैं, और डोमेस्टिक मार्केट पे भी जिस तरीके से आप इसमें चैलेंजेस देख रहे हैं। लेकिन सर, आपने एक्सपोर्ट की बात की, आपने कहा कि एक्सपोर्ट गिरा है, लेकिन सर क्या लग रहा है आपको कि आने वाले वक्त में इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर हाँ, तो कौन से कॉन्ट्रीब्यूटर्स लग रहे हैं आपको कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिला सकते हैं? साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने से अमेरिका में क्या स्थिति आपको उभरती नजर आ रही है? क्या पॉजिटिव हो सकता है ये भारत के लिए, स्पेशली आपकी कंपनी के लिए? तो एक्सपोर्ट मार्केट को मैं दो पार्ट में करता हूँ। हमारे दो की मार्केट है, एक यूरोप है। यूरोप अभी हमको लग नहीं रहा कि बहुत इकोनॉमीज अभी इमीडिएटली शो है साइन ऑफ वेरी हाई ग्रोथ। तो यूरोप हमको लगता है कि थोड़ा सबड्यूड रहने वाला है, बट वील हैव टू वॉच। US मार्केट में अगर मैं डिमांड की बात करूं, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो एक सुनने में आ रहा है, जो एक जनरल कंसेंसस है कि ही इज गोइंग टू पुश द इंफ्रा स्पेंड इन द US। अगर US में देखेंगे तो डिमांड सप्लाई स्टेनलेस स्टील में गैप है राइट नाउ, द सप्लाई इज शॉर्टर देन द डिमांड, एंड अगर इंफ्रा का पुश आया तो डिमांड वहां की अच्छी बढ़ सकती है। तो उसके चलते US मार्केट कैन इम्प्रूव बेटर। एक जो लेकिन दूसरा जो साइड है, वो हमको वॉच करना पड़ेगा केयरफुली, बट उसमें दो, जो टैरिफ, जो ट्रम्प टैरिफ की बात हो रही है, बट जस्ट मैं आपको बताता हूँ, ट्रम्प टैरिफ ऑलरेडी इन प्लेस है। जब लास्ट टाइम से जो 25% इंडिया पे टैरिफ लगा था, वो ऑलरेडी इन प्लेस है। अगर उससे और कुछ ज्यादा नहीं बढ़ता है तो, और अगर डिमांड वहां पे बढ़ती है, तो वी शुड बी एबल टू कैप्चर द मार्केट बेटर इन US। बट अभी थोड़ा अर्ली डेज है, आई थिंक वी शुड वॉच की क्या हो रहा है। लेकिन एक US इकोनॉमी, एक रिबाउंड के जो साइन आ रहे हैं, जैसे जॉब डेटा भी वहां का अच्छा आ रहा है,
इंफ्रा में अगर पुश हुआ तो उसके चलते यूएस की डिमांड एक हमको एक अच्छा साइन हो सकता है कैप्चर करने का। सर आपने बहुत खुल के जवाब रखा, लेकिन बहुत मन था मेरा और आपसे बात करूं, लेकिन समय इजाजत दे नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और ऑल द बेस्ट अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज।